नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है राजस्थान स्टेट से, जहां पर दोस्तों टाटा ग्रुप की रेन्यूएबल आर्म टाटा पावर की तरफ से राजस्थान स्टेट में सक्सेसफुली 150 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट सेटअप कर दिया गया है एंड साथ ही साथ में दोस्तों टाटा पावर की तरफ से इसको ऑपरेशनलाइज भी कर दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों जो सोलर पावर प्लांट है ये अराउंड 756 एकड़ के एरिया में फैला है, जिसको राजस्थान स्टेट के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के लोहार की विलेज में सेटअप किया गया है। दोस्तों इसको सेटअप करने साथ ही साथ ऑपरेट करने के लिए टाटा पावर की तरफ से उनकी सब्सिडरी कंपनी टाटा पावर रेन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को ये प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर दिया गया है। और वैसे में दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो 150 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट है इसको इंस्टॉल करने के लिए अराउंड 6.56 लाख सोलर मॉड्यूल्स को इंस्टॉल किया गया है, जो कि आने वाले समय में राजस्थान स्टेट के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे हाउस होल्ड्स को एनर्जी प्रोवाइड करवाने वाला है। क्योंकि दोस्तों ये सोलर प्रोजेक्ट अराउंड 350 मिलियन यूनिट्स ऑफ एनर्जी एवरी ईयर प्रोड्यूस करने वाला है एंड साथ ही साथ में 3.34 लाख टन ऑफ कार्बन एमिशन को भी रिड्यूस करने वाला है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश के टेक स्टार्टअप्स हैं उनके फ्यूचर ग्रोथ के लिए हमारे देश की नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया ने यूएस टेक जायंट माइक्रोसॉफ्ट के साथ में कोलैबोरेशन कर लिया है एंड नाउ दोस्तों इस कोलैबोरेशन के अकॉर्डिंग माइक्रोसॉफ्ट इंडियन स्टार्टअप्स को उनके फ्यूचर ग्रोथ के लिए सपोर्ट करने वाला है। सो बेसिकली दोस्तों इस पार्टनरशिप के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट हमारे देश में एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ न्यू इंडियाज प्रमोशन, जिसको अग्नि मिशन भी कहा जाता है, स्पेसिफिकली जिसको हमारे देश में जो न्यू इन्वेस्टमेंट है उनको बूस्ट करने के लिए सेटअप किया गया है, इनसे रिलेटेड जो स्टार्टअप है उनको प्रमोट करने वाला है। एंड वहीं इसी कोलैबोरेशन के अकॉर्डिंग ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से उनके स्टार्टअप प्रोग्राम में हमारे देश के 11 स्टार्टअप्स को शामिल कर लिया गया है, जो कि दोस्तों हमारे देश में एग्रीकल्चर, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, ITs, ई मोबिलिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन सभी सेक्टर से रिलेटेड हैं। एंड नाउ दोस्तों जिन 11 स्टार्टअप्स को माइक्रोसॉफ्ट ने उनके सिस्टम में शामिल किया है या फिर उनके प्रोग्राम में शामिल किया है, वो माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स जैसे कि अज्योर, गिटहब, M365 इन सबको यूज़ कर सकते हैं एंड साथ साथ में माइक्रोसॉफ्ट की जो अदर टेक्नोलॉजीज हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। एंड वहीं दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट हमारे जो स्टार्टअप्स हैं जिनको शामिल किया गया है, इनके ग्रोथ के लिए इनको इन सभी सर्विस के अलावा टेक्निकल हेल्प, कंटेंट, मेंटरशिप, इस तरह की सर्विसेज भी प्रोवाइड करने वाला है। दोस्तों यहाँ पर हमारे देश में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उससे काफ़ी अच्छी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारी इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्री को लेकर, जहाँ पर दोस्तों हमारी इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्री से रिलेटेड हमारे देश की मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री रिलेटेड जो एपेक्स बॉडी है, यानी कि इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन यानी कि ICEA के द्वारा हमारे देश की जो इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्री है उसको लेकर एक डाटा रिलीज किया गया है। एंड दोस्तों इसके अकॉर्डिंग हमारे देश में जो स्मार्टफोन इंडस्ट्री है वो इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में अप्रैल से जून के बीच में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 250% तक ग्रो हुई है, अगर आप इसे सेम पीरियड के लास्ट फिस्कल से कंपेयर करते हैं। सो बेसिकली दोस्तों अगर डाटा मैं आपको बताऊं तो हमारी जो इंडियन मोबाइल इंडस्ट्री है या फिर स्मार्टफोन इंडस्ट्री है इस फर्स्ट क्वार्टर में उसके एक्सपोर्ट्स 4600 करोड़ रुपीस रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि दोस्तों सेम पीरियड में लास्ट फिस्कल में एक्सपोर्ट्स 1300 करोड़ रुपीस के रिकॉर्ड किए गए थे। एंड दोस्तों इसी के चलते ये 250% का इंक्रीज हमें देखने को मिला है। एंड सिमिलरली दोस्तों इस फर्स्ट क्वार्टर में हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक गुड एक्सपोर्ट्स हैं वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 100% इंक्रीज हुए हैं, जो कि इंक्रीज होकर 20,000 करोड़ रुपीस रिकॉर्ड किए गए हैं। एंड दोस्तों इसके अलावा एक और अच्छी थिंग मैं आपको बताऊं कि हमारे जैसे जैसे एक्सपोर्ट्स बढ़ते गए हैं वैसे वैसे हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो भी रिड्यूस होते गए हैं, क्योंकि इस फर्स्ट क्वार्टर में हमारे जो स्मार्टफोन इंपोर्ट्स हैं वो अराउंड 600 करोड़ रुपीस रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि लास्ट फिस्कल में सेम पीरियड में हमारे फॉरेन एक्सपोर्ट्स जो कि स्मार्टफोन से रिलेटेड थे वो 3100 करोड़ रुपीस रिकॉर्ड किए गए थे। और वैसे में दोस्तों यहाँ पर एक और बात बता दूं कि करंटली हमारा इंडिया वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग हब है एंड लास्ट ईयर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो PLI स्कीम्स अनाउंस की गई थी उसी के चलते हमारे देश में जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देखने को मिला है, उसी के कारण ये एक्सपोर्ट्स हमारे ग्रो होते हुए देखने को मिले हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हरियाणा स्टेट से, जहां पर दोस्तों न्यू दिल्ली बेस्ड सोलर एनर्जी कंपनी गौतम सोलर की तरफ से हरियाणा स्टेट में 1500 लोकेशंस पर सक्सेसफुली सोलर पंप्स को इंस्टॉल कर दिया गया है। एंड दोस्तों इन सभी सोलर पंप्स को प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा विकास सुरक्षा एवं उद्यान मिशन के अंतर्गत सेटअप किया गया है। सो बेसिकली दोस्तों इस PM कुसुम स्कीम के अंतर्गत हरियाणा गवर्नमेंट का प्लान था कि वो उनकी स्टेट में 22,000 सोलर पंप्स को इंस्टॉल करेंगे, जिसके अंतर्गत दोस्तों इन सोलर पंप्स की जो 40% कॉस्ट है वो फार्मर्स के द्वारा पे की जाएगी एंड वहीं जो रिमेनिंग 60% कॉस्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पे की जाएगी। एंड दोस्तों इसी के अंतर्गत इस न्यू दिल्ली बेस्ड गौतम सोलर को हरियाणा स्टेट में इनिशियली 1000 सोलर पंप्स को इंस्टॉल करने का ऑर्डर दिया गया था, जिसको दोस्तों इस कंपनी के द्वारा मई 2021 में ही कंप्लीट कर दिया गया था। दोस्तों उसके बाद इस कंपनी को 1500 और भी सोलर पंप्स इंस्टॉल करने का ऑर्डर दिया गया था, जिसमें से दोस्तों ऑलरेडी इन्होंने 500 सोलर पंप्स को इंस्टॉल कर दिया है एंड वहीं जो रिमेनिंग 1000 सोलर पंप्स है उनको भी इंस्टॉल करने पर काम किया जा रहा है। एंड दोस्तों इनको इंस्टॉल करने के बाद में हरियाणा स्टेट में और भी सोलर पंप्स को इंस्टॉल करने का काम स्टार्ट किया जाएगा।
अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश की वन ऑफ द बिगेस्ट स्टील कंपनी टाटा स्टील लिमिटेड की तरफ से, जहां पर दोस्तों इन्वायरमेंटल फ्रेंडली शिपिंग सॉल्यूशंस को डेवलप करने के लिए टाटा स्टील ने अनाउंस किया है कि वो जापानीज ट्रांसपोर्ट कंपनी मित्सुई ओएसके लाइन के साथ में कोलैबोरेशन करने वाले हैं। एंड इसी के चलते इन्होंने इस जापानीज कंपनी के साथ में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन कर लिया है। सो बेसिकली दोस्तों टाटा ग्रुप का प्लान है या फिर टाटा स्टील का प्लान है कि वो उनका जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है स्पेसिफिकली सप्लाई चेन में आता है उसको रिड्यूस करेंगे, ताकि उनका जो बिजनेस है वो सस्टेनेबल बना रहे। एंड दोस्तों इस पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग टाटा स्टील इस जापानीज कंपनी के साथ में मिलकर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली शिपिंग एंड ओशन ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशंस को डिस्कवर करेगा। दोस्तों इसके थ्रू टाटा स्टील के इस ग्रीन हाउस गैस एमिशन को इस एक्सटेंड तक कम किया जाएगा जितना वो मिनिमम हो सके। एंड वहीं इस कोलैबोरेशन के अकॉर्डिंग इनिशियल स्टेजेस में इन दोनों के द्वारा जो न्यू टेक्नोलॉजीज या फिर जो न्यू सॉल्यूशन को डिस्कवर किया जाएगा, सबसे पहले उसके इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स को देखा जाएगा, स्टडी किया जाएगा, जिसके बाद में दोस्तों इसको फर्दर इंप्लीमेंट किया जाएगा। एंड करंटली जो मित्सुई ओएस की लाइन है जो कि एक जापानीज कंपनी है, वो कई सारे क्रॉस इंडस्ट्रियल पार्टनर्स के साथ में मिलकर इस तरह की न्यू टेक्नोलॉजीज को डिस्कवर कर रही है, जिसको 2022 तक लॉन्च भी कर दिया जाएगा। एंड दोस्तों इसके बाद में हमें टाटा एंड इस कंपनी के बीच में कोई बिजनेस देखने को मिलने वाला है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है स्वेडिश होम फर्नीचर जायंट आइकिया की तरफ से, जहां पर दोस्तों इंडिया में उनका बिजनेस और भी एक्सपांड करने के लिए इस कंपनी ने डिसाइड किया कि वो मुंबई में उनका एक सिटी स्टोर सेटअप करने वाले हैं। एंड दोस्तों ये सिटी स्टोर हमारे देश का फर्स्ट एवर आइकिया के द्वारा सेटअप किया गया सिटी स्टोर होने वाला है। एंड दोस्तों इस आइकिया का प्लान है कि वो हमारे देश के उन एरियाज में भी उनकी एक्सेस बना लेंगे जहां पर जो नेटवर्क है वो काफी स्मार्ट माना जाता है। सो बेसिकली दोस्तों ये जो सिटी स्टोर होते हैं ये इस तरह के स्टोर होते हैं जिसको स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर सिटी या फिर जो पर्टिकुलर रीजन की जो डिमांड है उसको कंप्लीट करने के लिए सेटअप किया जाता है। एंड करंटली इंडिया में आइकिया के द्वारा इस तरह का कोई भी सिटी स्टोर सेटअप नहीं किया गया है। एंड वहीं इनके पास में करंटली इंडिया में 2 फिजिकल जिसको ट्रेडिशनल स्टोर्स भी कहा जाता है वो अवेलेबल हैं, जिसमें एक हैदराबाद में एंड वहीं दूसरा नवी मुंबई में है। एंड करंटली दोस्तों इनका तीसरा है वो बेंगलुरु में अंडर कंस्ट्रक्शन है। एंड नाउ इन्होंने डिसाइड किया है कि वो उनका इंडिया में पहला सिटी स्टोर ओपन करने वाले हैं, जिसको मुंबई के वर्ली एरिया में कमला मिल्स के पास में सेटअप किया जाएगा, जो कि दोस्तों अराउंड 80,000 स्क्वायर फीट के एरिया में फैला होगा। क्योंकि दोस्तों जो सिटी स्टोर होते हैं वो ऑलमोस्ट 50,000 से लेकर 1 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में सेटअप किए जाते हैं, जबकि जो ट्रेडिशनल स्टोर्स होते हैं आइकिया के वो अराउंड 4 लाख से 5 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में सेटअप किए जाते हैं। एंड दोस्तों इस सिटी स्टोर में आइकिया हर तरह की उन सर्विस को प्रोवाइड करवाने वाला है जिनको वो उनके ट्रेडिशनल स्टोर्स में प्रोवाइड करता है। हालांकि दोस्तों इस स्टोर को ओपन करने से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट डिटेल प्रोवाइड नहीं करवाई गई है, लेकिन आइकिया की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि उनके सिटी स्टोर को 2022 तक ओपन कर दिया जाएगा। एंड इस तरह के और भी सिटी स्टोर्स मुंबई में आने वाले समय में हमें देखने को मिलने वाले हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है हमारे देश के मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स को लेकर, जहां पर दोस्तों यूएस बेस्ड ग्लोबल रियल एस्टेट फर्म कुशमैन एंड वेकफील्ड पीएलसी के द्वारा रिसेंटली एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स की एक रिपोर्ट को रिलीज किया गया है। एंड दोस्तों इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट्स को इसमें ओवरटेक कर दिया है। एंड नाउ इंडिया वर्ल्ड सेकंड मोस्ट फेवरेबल एंड अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन या फिर हब बन चुका है। सो बेसिकली दोस्तों जो कुशमैन एंड वेकफील्ड पीएलसी की ये रिपोर्ट होती है इसको वेरी डीपली एनालाइज करके रिलीज किया जाता है, जिसमें इनके द्वारा वर्ल्ड की 47 मोस्ट कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज को असेस करके एंड एनालाइज करके इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज, एशिया पैसिफिक एंड अमेरिकन कंट्रीज सबको शामिल किया जाता है। एंड नाउ दोस्तों इस लिस्ट में इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट्स को ओवरटेक कर लिया है। एंड नाउ इंडिया वर्ल्ड सेकंड मोस्ट अट्रैक्टिव ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, जबकि दोस्तों पहले नंबर पर अभी भी चाइना है। एंड दोस्तों ये जो रैंकिंग्स होती है इनको किसी भी कंट्री की ऑपरेटिव कंडीशंस एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस के बेसिस पर रिलीज किया जाता है। और वैसे में दोस्तों आपको बता दूं कि करंटली इंडिया इस लिस्ट में काफी प्रोग्रेसिवली वर्क करता जा रहा है एंड उनकी रैंकिंग को प्रूव करता जा रहा है। क्योंकि दोस्तों आज से 2 साल पहले इस लिस्ट में हमारे देश की रैंकिंग 4th नंबर पर थी एंड लास्ट ईयर इंडिया इसमें 3rd नंबर पर आ गया था। एंड नाउ यहाँ पर यूएस को पीछे करके इंडिया इस साल 2nd नंबर पर आ गया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से प्रोग्रेस में देखने को मिलता रहेगा। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारी यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ से, जहां पर दोस्तों यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ का जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको और भी बेहतर बनाने के लिए चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस यानी कि रेड्स को ये कहा गया है कि वो चंडीगढ़ यूटी के लिए एक फ्रेश मोबिलिटी प्लान लेकर सामने आए। सो बेसिकली दोस्तों चंडीगढ़ में मेट्रो को स्टार्ट करने के लिए 2009 में रेड्स की तरफ से चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को इस मेट्रो सिस्टम की रिपोर्ट सबमिट की गई थी। और क्योंकि दोस्तों उस समय जो यूटी थी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी एंड साथ में यहाँ पर जो पॉपुलेशन थी वो भी काफ़ी कम थी, इसी के चलते इस प्रपोजल को लेकर कोई भी काम स्टार्ट नहीं किया गया था। एंड दोस्तों 2017 में भी इसी रीजन के कारण चंडीगढ़ के लिए जो मेट्रो सिस्टम था उस प्लान को स्क्रैप कर दिया गया था। एंड नाउ दोस्तों चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहती है कि चंडीगढ़ यूटी के लिए एक न्यू फ्रेश मोबिलिटी प्लान लॉन्च किया जाए, जिसके अंतर्गत चंडीगढ़ यूटी के लिए उस तरह का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कि चंडीगढ़ के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल एंड सूटेबल है उसको इंट्रोड्यूस किया जाए। एंड दोस्तों इसी के चलते चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा राइड्स को एक न्यू फ्रेश मोबिलिटी प्लान प्रिपेयर करने के लिए कहा गया है। दोस्तों देखते हैं कि आने वाले समय में हमें इससे रिलेटेड क्या अपडेट्स देखने को मिलती हैं।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।